अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। युद्ध के मैदान से ही एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो भी आपको बता दें। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने भीषण हमला किया है। नीप्रो शहर पर कामिकाज़ी ड्रोन मिसाइल से अटैक किया गया है। 12 घंटे में 40 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के नीप्रो पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया। ताबड़तोड़ हमलों से दहला है नीप्रो। देर रात शाहिद ड्रोन से बैक टू बैक अटैक किया गया। कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर मिसाइल अटैक से जुड़ी हुई। मिसाइल अटैक से दहला है नीप्रो शहर के पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है। पावर प्लांट पर हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के चौथे बड़े शहर पर रूस ने हमला किया। नीप्रो के कई इलाकों में बारूदी बारिश हुई। रिहायशी इलाकों पर यह ड्रोन अटैक किया गया। एक और रिहायशी इलाके पर किस तरह से बमबारी की गई उसकी वीडियो सबूत भी सामने आए। हमले के बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी है। ये तस्वीरें नीप्रो की हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी और ये हमला किया गया। पिछले 12 घंटे से यूक्रेन में रूसी तबाही जारी है। यूक्रेन में कहां-कहां अटैक हुआ है आइए आपको दिखाते हैं। नीप्रो शहर पर अटैक किया गया है। नीप्रो शहर पर 40 से ज्यादा ड्रोन अटैक हैं, 10 से ज्यादा मिसाइल हमले हैं। क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। इसके अलावा 10 से ज्यादा इलाकों में बमबारी की गई है। सूमी में कहां-कहां हमला हुआ और कितना हमला हुआ है। सूमी में आर्टिलरी से हमला हुआ है, लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक किया गया है। इसके बाद बात करते हैं खार्किव की। खार्किव में ड्रोन से हमला किया गया है और मिसाइल अटैक किया गया है। चेरनीहिव की बात भी कर लेते हैं। कामिकाज़ी ड्रोन से यहां पर भी अटैक किया गया है। टारगेट पर क्या था? पावर प्लांट टारगेट पर थे, सैन्य अड्डा टारगेट पर था, हथियार डिपो और ड्रोन लॉन्च सेंटर भी टारगेट पर थे। लेकिन अभी तक जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है उससे ये लगने लगा था कि कुछ दिन में यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन बाजी पलटता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे वजह है नेटो से मिले हथियार, जिनके दम पर यूक्रेन ने उन इलाकों में भी रूस को नुकसान पहुंचाया है जहां रूस ने कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन की युद्ध में वापसी होती हुई दिख रही है। फ्रंट लाइन के अलावा उन इलाकों में भी भीषण जंग चल रही है जहां रूस हावी है। लेकिन अब कई इलाकों से रूसी सैनिक पीछे हटे हैं। इसके पीछे यूक्रेन के हमलों का एक नया पैटर्न है। यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। इस मीटिंग में रूस को रोकने के लिए नया प्लान बनाया गया। नए प्लान के मुताबिक यूक्रेन को ज्यादा हथियार सप्लाई किए जाएं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हथियार यूक्रेन में ही बनाए जाएं। यूक्रेन के बड़े शहरों में डिफेंस सिस्टम लगाए जाएं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने अंडरग्राउंड बनाए जाएं। फाइटर जेट की खेप पहुंचाई जाए। नेटो के सैनिक भी यूक्रेन में जंग लड़े। यूक्रेन ने डोनेट्स्क का 160 वर्ग किलोमीटर इलाका रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है। पोक्रोवस्क और दोब्रोपिलिया के मोर्चे पर रूसी सेना पर बड़े हमले किए गए हैं। दोब्रोपिलिया में रूसी बटालियन का एक सप्लाई कनेक्शन काट दिया गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।